जनक आपने कहा क्योंकि जो पूर्णेश मोदी की तरफ से वकील थे और बाकायदा दलीलें ये दी गई कि जब से सजा का ऐलान हुआ है उसके बाद राहुल गांधी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन अब तो इस झटके के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि ये बात भी कही गई थी पिछले बार के लोअर कोर्ट के फैसले को भी अगर आप देखें तो उसमें यही कहा था कि इतने सीनियर पोजीशन में और राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो मासिस पे इसका असर होता है, और जब इस तरीके का बयान आप देते हैं तो इसका असर भी मासिस के में देखने को मिलता है। ऐसे में इस तरीके से बयानों से रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में बात की थी अब से वो इस तरीके के बयान नहीं देंगे, उस बात को भी नज़रअंदाज किया। ये सारी चीज़ें प्रोसेस या हियरिंग के दौरान सामने आती रही हैं और कोर्ट ने आज ये इसी बातों को ग्राउंड्स को देख के रखा कि देखिए यहाँ पर उनको इस तरीके की राहत मिलने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही, और एक ही झटके में जो हेमंत जो जस्टिस हेमंत हैं उन्होंने एक ही झटके में ये कह दिया कि इनकी जो अर्जी है वो डिसमिस की जाती है, नामंजूर की जाती है। तो ऐसे में राहुल के पास अब कोई रास्ता यही बचता है कि या तो वो सजा को मानकर चले और या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे, लेकिन अब इनके पास वक्त कम है। 6 महीने और लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं पूरी कांग्रेस के लिए है। इसी सवाल के साथ मैं अरुण के पास जाती हूँ। अरुण, जिस तरीके से कहा जा रहा था, एक उम्मीद भी जताई जा रही थी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि देखिए मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, और इस बात की दलीलें भी कोर्ट के अंदर दी गई। लेकिन अब कांग्रेस का अगला जो है स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से जनक बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख जो है वो किया जा सकता है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए अनुपमा, अब राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभिषेक मनु सिंघवी जो पूरा ये मामला देख रहे हैं, लीगल माइंड है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे सवेरे से। उनको उम्मीद थी कि कुछ फैसला इस तरह का आएगा, राहुल गांधी को हो सकता है राहत मिल जाए। देखिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जरा एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इन लोगों से। आप ये बताइए, जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर आपको क्या कहना है? हमारा कहना बिल्कुल यही है कि लोअर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक साजिश के तहत फैसले सुनाए जा रहे हैं। लोअर कोर्ट का फैसला कानून की निगाह के अंदर गलत था और उसी को अपहेड कर रही है सारे सेशन कोर्ट। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला बिल्कुल पलटा जाए। आप लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट में तो जज फैसला देते हैं, कोई पार्टी जिस प्रकार की दलीलें वहां पर पेश, राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर किया जा रहा है। अरे सीरियल ऑफेंडर तो भाजपा के लोग हैं, सीरियल ऑफेंडर तो। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आके आप प्रोटेस्ट करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, उनको राहत नहीं मिली? देखिए, हम इसके जो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जिस तरह से ये फैसला कराया जा रहे हैं ये सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी सरकार बौखला चुकी है, उनको अगर डर है किसे, और राहुल गांधी जी से डर है। देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि राहुल गांधी के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगे इस वक्त। देखिए बिल्कुल, तो अरुण हमारे साथ बने हुए। हमें न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला। पूरे देश के युवाओं के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी पुनर्विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
अब हम अगर लीगल ऑप्शंस की बात करें तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हमने देखा कि कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है। मेरे दो सहयोगी साथ में बने हुए हैं, अरुण है दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर से, जनक है गुजरात हाईकोर्ट से। जनक, जो हम जानकारी आपसे विस्तार से ले रहे हैं, भले ही कांग्रेस अब कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या इसको इस तरीके से देखें कि कांग्रेस ने इस मामले को हल्के में लिया क्योंकि राहुल गांधी के पास माफी मांगने का ऑप्शन था? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले दिन से देखिए, वहाँ पर भी लोअर कोर्ट के उस दिन की मुझे वो हियरिंग याद है जसप्रीत, जब वहाँ पर लोअर कोर्ट ने पहली बार इनको कहा, जो एसडीएम कोर्ट है वहाँ पर उनको ये कहा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं और अगर माफ़ी मांग लेते हैं आप तो यही एक मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन राहुल उस दिन उनका जो रुख था वो करा था कि मैं झुकने को तैयार हूँ, मैंने जो कहा राजनीतिक तौर पर मैंने जो बयान दिए वो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद ही फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि आप अपने। ठीक है जनक, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। आज सुनवाई होनी थी जिसमें देखिए हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सूरत कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसी फैसले को चुनौती गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब आप ऐसे में समझिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले